अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो है ना चंपे वाला सूट तैयार करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है जी आपने इस तरह ख़र्चा चिपका लेना है। ये कफ़ है, थोड़ा मैंने जो है ना डिज़ाइनिंग दे दी है कफ़ को, नीचे से गोले ऊपर से सीधा। तो आपने कफ़ पट्टी चक पट्टी जहाँ जहाँ निकालना है वो चिपका लेना है। और धागा आपने जो डालना है वो इसके अंदर नहीं डालना। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है जो यानी कि स्प्रिंग वाली, इसके अंदर आपने धागा नहीं डालना। और दूसरा जो इसको नीचे करके इसको धागे को फुल जो है ना बड़ा कर देना है, 5 नंबर पे फुल बड़ा कर देना है। सेटिंग आप और से समझ लें, आपको फिर जो है ना बनाने में आसानी होगी। तो डब्बी का पेज जो है ये वाला अगर आप निकाल दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको बिल्कुल लूज़ कर दें। ये मैंने चमक वाला धागा जो है वो भरा हुआ है। सादा धागा भी चल जाता है, चमक वाला भी चल जाता है, तो आम जो नलकी होती है वो भी। ये देखिए मैंने पेज निकाल लिया हुआ इसका, सेटिंग नहीं बैठ रही थी, फिर मैंने इसलिए पेज को खोल दिया। तो उसके बाद ये देखिए धागा डाल गया, स्प्रिंग में नहीं डाला और पेज निकाल दिया हुआ डब्बी का। और आप देखते हैं ये बनता किस तरह। सबसे पहले मैं आपको पॉकेट बना के दिखाता हूँ। अच्छा, आपने जो है ये कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लेना है बुकरम के बिल्कुल साथ, और ये इस्त्री से नहीं करना, हाथ से करना है। मशीन बिल्कुल स्लो चलानी है, आराम से। ये देखें जी नीचे गुच्छा, जितना साफ गुच्छा लेके आएंगे उतना साफ चंपा होगा। ये देखें ये चीज़ तैयार आएगी। ये एक एंटीक चीज़ है, ये हर किसी को बनानी नहीं आती। मैंने भी जब पहली दफ़ा बनाई है तो मेरे उस्ताद ने देखा है, तो वो कहते हैं ये सुई धागे से किया काम। मैंने कहा नहीं यार, ये जोकी से किया है। उस्ताद भी हैरान हो गया, कहता है यार उस्मान करके दिखाना। फिर मैंने उस्ताद को भी ये करके दिखाया था। जितना साफ गुच्छा आएगा उतना अच्छा। एक ये देखिए एक आधा टांका मिस हो गया है, ये इस वजह से कि ये मशीन के धागे खुले हुए हैं, तो टांका टूट गया है। तो घबराना नहीं है, बाद में एक आधा आप सुई से भी लगा सकते हैं, नहीं तो सारी सिलाई खोल के दोबारा लगेगी। इसका यही हाल है। अब मैं आपको पट्टी का लगा के दिखाता हूँ। इसी तरह ही जो है पट्टी का लगेगा। ये देखिए मैं कपड़ा हाथ से ही फोल्ड कर रहा हूँ बुकरम के नीचे। तो जितना आपने जो है ना चौड़ा करना है उतना आप जो है दबाव ले सकते हैं इधर से। तो मशीन आपने बहुत आराम से चलानी है, इधर स्पीड वाला काम नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखें, जितना बड़ा गुच्छा आएगा उतनी ज़्यादा सफाई होगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करिएगा। अगर आपके पास इससे बेहतर तरीक़ाकार मौजूद है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर टांका टूट जाए तो ये पता नहीं लगता जब आप सिलाई लगा रहे हैं। अक्सर जो है ना, ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ, बीच में कोई टांका टूट जाए ना, मशीन की आवाज़ आ जाती है कड़क कड़क की, लेकिन जो है ना वो पता नहीं लगता। वो बाद में फिर सुई धागे से लगा लेने हैं। ये नहीं कि ज़्यादा टांका टूटता है, कोई एक आधा, ज़्यादा तो नहीं टूटता। ये देख रहे हैं, जितना गुच्छा ज़्यादा लेके आएंगे उतनी सफाई से। ये बाद में हम इस्त्री मारेंगे इसको, तो फिर ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। मैं आपको सूट तैयार करके दिखाता हूँ ये पूरा। इसी तरह जो है जी आपने सारे ख़र्चे पे जो है ना ये चंपा कर लेना है, जिस जिस जगह पे करना चाहते हैं। ये कॉलर की बारी है, कॉलर को देख लें कॉलर किस तरह करना है। कॉलर की चारों तरफ, तीनों तरफ होगा। कॉलर की पहले जो है ना नोक वाली दोनों साइडें कर लेनी है। दोनों साइडें नोक वाली हो जाएंगी, फिर दरमियान वाली साइड करनी है। अक्सर मगज़ी भी इसी तरह लगाते हैं, पहले ये वाली दोनों साइडें लगा लेते हैं, फिर सेंटर वाली साइड की मगज़ी लगाते हैं। ये देखें, ये इस तरह इसको कपड़े को ना खींच लेना सही तरह से। इस्त्री का काम नहीं है, इस्त्री का एक बार ही काम स्टार्ट होगा। वो देखें आप, पीछे एक टांका मिस हो गया इसका।
टांका मिस हो जाता है लेकिन निकलता नहीं है सुई से, वो नीचे अंदर टूटता है ना, क्योंकि गुच्छा तो बहुत बड़ा आ रहा है, वो शटर वटर के साथ लग के जो है ना टूट जाता है। ये कलर भी मुकम्मल हो गया जी। अब कॉलर में 2-3 टांके जो है उसने तोड़ दिए हैं, तो घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको बताया सुई धागा बिल्कुल बराबर इसी के रख के आप टांका हाथ से लगा सकते हैं। ये कफ का आगे वाला हिस्सा है जी। पीछे मैंने नहीं करना, इसलिए मैंने पीछे फोल्ड किया हुआ है, चाहूँ तो मैं पीछे भी कर सकता हूँ। ये चक पट्टी की एक साइड पे निकाल रहा हूँ, वो वाली चक पट्टी है, तो चक पट्टी की एक साइड निकाल रहा हूँ। बड़ा एंटीक डिज़ाइन है, जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनको भी शौक होता है डिज़ाइनिंग सूट पहनने का, तो उनको ये बना के दें आप। अब इस्त्री लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इस्त्री लगा ली है। ये फ्रंट पॉकेट है, तो ये कफ है, ये कॉलर है, ये फ्रंट पट्टी है, ये चक पट्टी है। अब मैं सूट आपको तैयार सूट की भी जो है वीडियो दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सूट तैयार हो गया। सूट बनाने की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई, वो तो आपको आता ही होगा बनाना, मैंने सिर्फ चांपे की दिखानी थी, वो दिखा दी है। तो ये इस तरह जो है तैयार आएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।